हेलो फ्रेंड्स क्लास स्टार्ट करेंगे आज की। डिपार्टमेंट टॉपिक हमारा चल रहा है और बेटा आज हम लोग एक क्वेश्चन अपना सिंपल वाला करके इंटर डिपार्टमेंटल ट्रांसफर स्टार्ट कर देंगे, राइट। और एक क्वेश्चन उसका भी करेंगे। हाँ, तो स्टार्ट करते हैं बेटा। क्वेश्चन नंबर 7 से हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं। हाँ, अब 7 देखना बेटा, पार्टनरशिप वाला क्वेश्चन है। ये है सिंपल ही है, डिपार्टमेंटल अकाउंट्स ही है, लेकिन अभी तक के जो सारे क्वेश्चन थे बेटा वो हमारे सोल प्रोपराइटर वाले थे। अब ये पार्टनरशिप वाला एक क्वेश्चन। हाँ, देखो, सुजीत एंड अभिजीत कैरी ऑन बिजनेस इंटरेस्ट पार्टनरशिप एज ऑयल इंजन डीलर एंड रिपेयर्स, राइट। देयर बिजनेस बीइंग डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स। बेटा दो डिपार्टमेंट है इनके, समझना। पहला डिपार्टमेंट है इनका इंजन डिपार्टमेंट और सेकेंड डिपार्टमेंट है बेटा रिपेयर्स डिपार्टमेंट, राइट। द फॉलोइंग इज द ट्रायल बैलेंस एज ऑन 31 दिसंबर 2016। अब सिंपल है बेटा, ट्रायल बैलेंस दिया हुआ है। इंजन डिपार्टमेंट और रिपेयर्स डिपार्टमेंट का सेपरेट इंफॉर्मेशन दिया है। सेपरेट मतलब कॉपी करना, आंसर में पेस्ट करना। बेटा दोनों डिपार्टमेंट का देखो, परचेज हमारे पास है, वेजेस है, ओपनिंग स्टॉक है, सेल्स है, राइट। अच्छा, उसके बाद देखो अगर, तो ड्राइंग्स दिया है सिर्फ सुजीत का, एक का ही है बेटा। हाँ, कैपिटल दोनों का दिया है। हमने लोन लिया है सुजीत से 5% रेट ऑफ इंटरेस्ट से, राइट। फिर कैश, डेप्टर, क्रेडिटर, ऑफिस फर्नीचर, सैलरीज एंड ऑफिस। बेटा देखो, कैश, डेप्टर, क्रेडिटर, ऑफिस फर्नीचर तो एसेट है। सैलरीज एंड ऑफिस एक्सपेंसेस बेटा ये कॉमन खर्चा है, राइट। ये कॉमन खर्चा है बेटा, दिस इज कॉमन। ये भी कॉमन है बेटा। हाँ, जॉइंट लाइफ पॉलिसी प्रीमियम, ये भी कॉमन है, ठीक है। और जॉइंट लाइफ पॉलिसी दिया हुआ है, ठीक है। समझते बेटा क्या है ये सब। हाँ, उसके बाद एडजस्टमेंट देख लो, सिंपल सी बेटा एडजस्टमेंट से क्लोजिंग स्टॉक दिया है दोनों का। जॉइंट लाइफ पॉलिसी जो 300 है बेटा, उसका सरेंडर वैल्यू दिया हुआ है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया है, और लोन दोनों पे 5% इंटरेस्ट देना है। और प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो हमको दिया है बेटा 1:2 का, राइट। तो चलो बेटा स्टार्ट करेंगे आंसर। अब इसमें बेटा दो पॉइंट है जॉइंट लाइफ पॉलिसी के, ठीक है। तो मैं आपको ये कंसेप्ट समझाता हूं और फिर हम लोग आंसर स्टार्ट करेंगे बेटा। हाँ, आप समझना जॉइंट लाइफ पॉलिसी किसको बोलते हैं। आपने 12th में किया होगा बेटा पार्टनरशिप के अंदर, राइट। अगर नहीं किया है तो मैं आपको थोड़ा एक्सप्लेन कर देता हूं। जॉइंट लाइफ पॉलिसी, ठीक है। इसको JLP बोलते हैं बेटा प्यार से, ठीक है। अब समझो, दो पार्टनर है बेटा हमारे एग्जाम्पल में, दो पार्टनर है सुजीत और अभिजीत, राइट। तो जॉइंट लाइफ पॉलिसी नाम से मालूम पड़ रहा है कि दोनों ने लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी लिया है, लेकिन जॉइंट लिया है। जॉइंट का मतलब बेटा एक ही लाइफ पॉलिसी लिए, लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी एक ही लिए, राइट। और ये दोनों के नाम से लिए, मतलब सुजीत के नाम से भी लिए और अभिजीत के नाम से भी। एक पॉलिसी, एक लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी, लेकिन वो नाम दोनों के नाम से लिया हुआ है, राइट। तो सिंपल है बेटा, समझो। ये प्रीमियम, इसका जॉइंट लाइफ पॉलिसी का प्रीमियम भरते होंगे ना ये लोग, दोनों के नाम से लाइफ पॉलिसी लिए, तो बेटा इसका प्रीमियम भी भरते होंगे, है ना। तो जो प्रीमियम लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी का जो प्रीमियम पे करते हैं बेटा, ये हमारा एक्सपेंसेस है। दिस इज एक्सपेंस, राइट। और बेटा जो क्लेम मिलेगा, है ना। अब ये लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी कब मैच्योर होंगी, राइट। जब सुजीत या अभिजीत दोनों में से किसी की भी डेथ होती है, तो ये लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी मैच्योर्ड हो जाएगी। और इसका क्लेम का पैसा, हाँ, पॉलिसी कितने की निकाली, देखो यहां दिया है बेटा, जॉइंट लाइफ पॉलिसी, ये 300 रुपए दिख रहा है ना, ये क्लेम का अमाउंट है। दोनों में से किसी की भी डेथ हो जाएगी बेटा, सुजीत की या अभिजीत की, तो क्लेम का अमाउंट मिलेगा, ठीक है। तो ये जो क्लेम का अमाउंट है, क्लेम अमाउंट, राइट,
इसको जॉइंट लाइफ पॉलिसी अकाउंट भी कहा जाता है बेटा। ये हमारा एसेट है। आपको दो अमाउंट याद रखने हैं बेटा। एक पहला अमाउंट क्या याद रखना है, जॉइंट लाइफ पॉलिसी प्रीमियम। प्रीमियम वर्ड आया ना, आप समझना बेटा एक्सपेंसिव है। और सिर्फ जॉइंट लाइफ पॉलिसी अकाउंट आया, प्रीमियम वर्ड नहीं आया, समझना एसेट है। ठीक है, प्रीमियम वर्ड आया तो खर्चा है बेटा हमारा, क्योंकि ये लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी दोनों के नाम से निकाले, उसका प्रीमियम फर्म पे कर रहा है, फर्म के लिए खर्चा है बेटा। और सिर्फ जेएलपी अकाउंट है, प्रीमियम वर्ड नहीं आया, मतलब ये हमारा एसेट है। अब यहां देखना बेटा, जॉइंट लाइफ पॉलिसी प्रीमियम, प्रीमियम वर्ड आया मतलब ये खर्चा है बेटा, और ये कॉमन खर्चा है। ठीक है, और दूसरा देखो जॉइंट लाइफ पॉलिसी बोला है बेटा, जॉइंट लाइफ पॉलिसी, प्रीमियम वर्ड नहीं आया, ये हमारा एसेट है। इसका मतलब इंश्योरेंस कंपनी से किसी भी पार्टनर के डेथ पे 300 रुपए मिलेंगे। या पॉलिसी अगर आज हम बंद कर देते हैं बेटा, हाँ पॉलिसी सरेंडर कर देते, सरेंडर करना यानी मैच्योरिटी के पहले पॉलिसी को बंद कर देना। तो मैच्योरिटी के पहले पॉलिसी को बंद कर देना उसको सरेंडर कहा जाता है। तो अगर आज पॉलिसी सरेंडर कर दिया पार्टनरशिप फर्म ने तो 300 रुपए मिलेंगे बेटा। ठीक है, अब एडजस्टमेंट पे आ जाओ। स्टॉक ऑन 31 दिसंबर 16 यानी क्लोजिंग स्टॉक है ना। ट्रायल बैलेंस में बेटा ओपनिंग स्टॉक था, डेट देखो 1 जनवरी, और एडजस्टमेंट में बेटा क्लोजिंग स्टॉक है। ठीक है, तो पहला एडजस्टमेंट क्लोजिंग स्टॉक दिया है बेटा। एडजस्टमेंट नंबर 2 देखना, हाँ वेरी इंपॉर्टेंट। देखो क्या दिया है, जॉइंट सरेंडर वैल्यू ऑफ जॉइंट लाइफ पॉलिसी ऑन 31 December 2016 was 325 रुपीज। राइट, अब समझो बेटा, सरेंडर वैल्यू ऑफ जॉइंट लाइफ पॉलिसी 31 दिसंबर यानी आज के दिन। अकाउंट्स कब बना रहे हैं हम लोग, अकाउंट्स बना रहे हैं बेटा ईयर एंड पे, यानी 31 दिसंबर को अकाउंट्स बन रहे हैं। आज अगर हमने जॉइंट लाइफ पॉलिसी सरेंडर कर दी, मतलब इंश्योरेंस कंपनी को पॉलिसी रिटर्न कर दी, तो हमको 325 रुपए मिलेंगे इंश्योरेंस कंपनी से। राइट, जबकि बेटा हम बैलेंस शीट में जॉइंट लाइफ पॉलिसी असेट साइड कितना बता रहे, 300 बता रहे। राइट, तो आप समझो बेटा कि 300 रुपए का मैं असेट बैलेंस शीट में बता रहा हूं, लेकिन ये असेट को अगर मैं सेल कर दूं, है ना, इंश्योरेंस कंपनी को वापस कर देना यानी क्या, सेल कर देना, असेट है ना हमारा। अगर मैं इंश्योरेंस कंपनी को सेल कर दूं बेटा, तो इंश्योरेंस कंपनी मुझे 325 रुपए देगी। इसका मतलब ये असेट को बेचकर मेरा 25 रुपीज का प्रॉफिट होगा। राइट, इसको दूसरे एंगल से समझो। ये समझो बेटा कि जो जॉइंट लाइफ पॉलिसी है ना, जॉइंट लाइफ पॉलिसी नहीं है, प्लांट है समझो। मैं खाली समझने के लिए बता रहा हूं। हाँ, मान लो ये प्लांट है, बैलेंस शीट में आप 300 रुपए ये प्लांट दिखा रहे हो असेट साइड, और ये प्लांट को अगर बेच दिया, सरेंडर वैल्यू को बेटा सेल भी बोल सकते हैं आप। प्लांट को अगर मैंने सेल कर दिया तो 325 रुपए मिलेंगे। अब 300 रुपए का प्लांट है, 325 मिलेंगे बेचकर, मतलब 25 रुपीज का प्रॉफिट होगा। राइट, तो जैसे प्लांट को सेल करके प्रॉफिट हो रहा है बेटा, वैसे ही जॉइंट लाइफ पॉलिसी को सरेंडर करके 25 का प्रॉफिट होगा। लेकिन सरेंडर कर नहीं रहे हैं बेटा, पॉइंट समझो आप लोग। हम जॉइंट लाइफ पॉलिसी को सरेंडर कर नहीं रहे हैं, सिर्फ ये बताया गया है कि अगर सरेंडर किया, अगर पॉलिसी बेच दी तो 325 मिलेंगे। राइट, तो हमको करना क्या पड़ेगा बेटा, जो बैलेंस शीट के अंदर 300 रुपए का जॉइंट लाइफ पॉलिसी दिख रहा है ना, इसको रीवैल्यू करना पड़ेगा। राइट, रीवैल्यू का मतलब देखो ये जो है ना बेटा, ये 300 जो है, 300 को मैं क्या बोलूंगा, बुक वैल्यू। बैलेंस शीट के अंदर जो रिकॉर्ड करते हैं बेटा, उसको बुक वैल्यू कहा जाता है। हाँ, असेट साइड में 300 है मतलब बुक वैल्यू है, और ये 325 जो सरेंडर वैल्यू है बेटा, ये मार्केट वैल्यू है।
यानी असेट को बेचकर कितने मिलेंगे? 325 मिलेंगे, राइट? तो रीवैल्यू का मतलब क्या होता है? अब समझो बेटा, रीवैल्यू का मतलब होता है मार्केट वैल्यू को बुक वैल्यू बना देना। रीवैल्यू का मतलब जो मार्केट वैल्यू है बेटा, वो हमारी बुक वैल्यू बन जाएगी। तो अभी हमारी मार्केट वैल्यू कितनी है? 325। बेटा 325 को, मार्केट वैल्यू 325 को मैं बुक वैल्यू बना दूंगा। अब समझो, बैलेंस शीट में 300 रुपए दिख रहा है, पर अब मुझे 300 नहीं दिखाना है, मार्केट वैल्यू 325 दिखाना है। 325 दिखाना है बेटा, तो मुझे इसमें 25 रुपए ऐड करने पड़ेंगे। जॉइंट लाइफ पॉलिसी असेट साइड में 300 है, मुझे अगर 325 दिखाना है तो मुझे इसमें 25 ऐड करने पड़ेंगे। 300 में 25 ऐड कर देंगे तो ये 325 बन जाएगा बेटा। हाँ, अब ये समझो इसकी एंट्री कैसी पास करेंगे। बेटा मेरे साथ ये लिखना है आपको, नोट डालकर लिखो बेटा, नोट डालकर लिखो, स्टार्ट करो मेरे साथ। रीवैल्यूएशन of joint life policy account, revaluation of joint life policy account। revaluation यानी बेटा मार्केट वैल्यू को बुक वैल्यू बना देना, यानी जो मार्केट में वैल्यू चल रही है वही हमारी बुक वैल्यू बन जाएगी। बुक वैल्यू बन जाएगी मतलब वो वैल्यू बैलेंस शीट में आ जाएगी, ठीक है? इफ, अब समझो बेटा, इफ मार्केट वैल्यू इज मोर देन बुक वैल्यू, जैसा हमारे एग्जाम्पल में क्या हो रहा है बेटा, मार्केट वैल्यू ज्यादा है, बुक वैल्यू कम है। हाँ, इफ मार्केट वैल्यू इज मोर देन बुक वैल्यू, तो बेटा हमारा प्रॉफिट हुआ ना, हमारा प्रॉफिट हुआ ना, हमारे असेट की वैल्यू बढ़ गई बेटा, असेट की वैल्यू बढ़ गई, हमारा प्रॉफिट हुआ। एंट्री कैसी पास करेंगे इसकी? तो बेटा इसकी एंट्री बहुत सिंपल है, असेट की वैल्यू बढ़ाना है। हाँ, तो JLP अकाउंट डेबिट, कितने से बढ़ाना है बेटा हमको? असेट की वैल्यू 25 रुपीज से बढ़ाना है। हाँ, असेट की वैल्यू बढ़ाना है 25 से, राइट? अब समझो बेटा, JLP बैलेंस शीट में 300 रुपए दिख रहा है, मुझे उसको 325 करना है तो 25 रुपए बढ़ाना पड़ेगा, है ना? तो असेट डेबिट से बढ़ता है बेटा, JLP हमारा असेट है, याद रखो। JLP अकाउंट डेबिट 25, और ये 25 का हमारा प्रॉफिट हुआ ना, तो प्रॉफिट जाता है बेटा जनरल प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। याद करो मैंने स्टार्टिंग में बताया था, हम लोग डिपार्टमेंटल प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते हैं, नंबर 1। नंबर 2 जनरल प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते हैं, और नंबर 3 बैलेंस शीट बनाते हैं बेटा। हाँ, तो ये जनरल प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को जाएगा। इसका मतलब ये प्रॉफिट पार्टनर्स को बांटना नहीं, डिपार्टमेंट्स में बांटना नहीं, पार्टनर्स नहीं बेटा, डिपार्टमेंट्स को बांटना नहीं। देखो सिंपल है, अगर डिपार्टमेंटल ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में अगर वो अमाउंट जाने वाला है तो दो डिपार्टमेंट को बांटना पड़ेगा, और जनरल प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जा रहा है बेटा तो बांटने की जरूरत नहीं है, ठीक है? अच्छा आगे लिखो, इफ मार्केट वैल्यू इज लेस देन बुक वैल्यू, अगर मार्केट वैल्यू, असेट की मार्केट वैल्यू बुक वैल्यू से कम है तो समझो बेटा हमारा लॉस हुआ, रीवैल्यूएशन लॉस, राइट? अब लॉस हुआ तो जनरल प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को डेबिट करेंगे बेटा, लॉस हुआ ना, और असेट की वैल्यू कम हो जाएगी, हाँ, टू JLP अकाउंट, टू JLP अकाउंट, राइट? और जो मार्केट वैल्यू है बेटा ये सरेंडर वैल्यू है, ये सरेंडर वैल्यू है। तो जॉइंट लाइफ पॉलिसी की सरेंडर वैल्यू ही मार्केट वैल्यू है। मार्केट वैल्यू ज्यादा है यानी प्रॉफिट, मार्केट वैल्यू सरेंडर वैल्यू कम है बेटा मतलब लॉस, ठीक है? तो अभी हमारे एग्जाम्पल में मार्केट वैल्यू इज मोर देन बुक वैल्यू, प्रॉफिट हो रहा है बेटा, ये एंट्री पास करनी पड़ेगी, ये एंट्री, राइट? अब ये एंट्री का इफेक्ट बोलो कैसे आएगा बेटा, ये एंट्री का इफेक्ट कैसे आएगा? हाँ,
ऐड करना पड़ेगा ₹25 टू JLP अकाउंट ऑन असेट साइड। बेटा असेट साइड में JLP पहले से ₹300 है, अब उसमें 25 मुझे ऐड करना पड़ेगा। हाँ, और क्रेडिट ₹25 टू जनरल प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, है ना। क्रेडिट किया ना बेटा हमने, जनरल P&L अकाउंट को क्रेडिट किया कितना, 25, ये इनकम है हमारी, और असेट में ₹25 मुझे ऐड करने हैं। ठीक है, तो एग्जाम में बेटा याद रखना, अभी ये हमारे एग्जाम्पल में तो प्रॉफिट हो रहा है। हाँ, अगर सरेंडर वैल्यू कम है, सरेंडर वैल्यू है ना मार्केट वैल्यू बेटा, अगर ये कम है, बुक वैल्यू से कम है यानी लॉस होगा, तो ये एंट्री पास करनी पड़ेगी। ये एंट्री में क्या करेंगे, जनरल P&L को डेबिट कर देना और JLP में से माइनस करना बेटा, JLP में से माइनस करना। ठीक है, तो चलो बेटा ये हमारा देखना हो गया। नेक्स्ट देखो, प्रोवाइड इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एंड लोन एट द रेट 5% पर एनम। राइट बेटा, कैपिटल पे पार्टनर्स को इंटरेस्ट देना है 5%, और जिससे लोन लिया उसको भी इंटरेस्ट देना है 5%। देखो लोन किससे लिया बेटा हमने, लोन अकाउंट ऑफ सुजीत, सुजीत से लोन लिया है ₹500 का, तो उसको 5% इंटरेस्ट देंगे। और कैपिटल, कैपिटल देखो कैपिटल कितना है, सुजीत का अभिजीत का 500,000, बेटा कैपिटल पे भी 5% इंटरेस्ट देना है दोनों पार्टनर को, और ये इंटरेस्ट हम दे रहे हैं बेटा, इंटरेस्ट हम दे रहे हैं। हाँ बेटा, इसके लिए भी एक नोट लिख लो, स्टार्ट करो, इसको नोट नंबर 1 कर देना। नोट नंबर 2, इंटरेस्ट ऑन लोन, इसकी एंट्री कैसी बनेगी बेटा, इंटरेस्ट ऑन लोन। हाँ, लोन पे हम इंटरेस्ट दे रहे हैं, जनरल प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट करेंगे बेटा, मतलब ये डिपार्टमेंटल प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में नहीं जाएगा। हाँ, ये जनरल प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जाएगा। राइट, 2, लोन अकाउंट। हाँ बेटा, इंटरेस्ट लोन अकाउंट में ऐड कर देंगे। और अगर आपने इंटरेस्ट कैश में दे दिया है बेटा, तो टू कैश अकाउंट करना, बहुत सिंपल है। देखो अगर आपने इंटरेस्ट कैश में दे दिया तो टू कैश करना पड़ेगा, और इंटरेस्ट अगर देना बाकी है, दिया नहीं है बेटा, देना बाकी है, तो लोन अकाउंट में ऐड कर लो, मतलब लोन बढ़ जाएगा ना, लोन लोन का अमाउंट बढ़ जाएगा क्योंकि आपने अभी इंटरेस्ट दिया नहीं है। ठीक है, सिंपल है बेटा, आपने बैंक से लोन लिया मान लो, और बैंक को इंटरेस्ट दिया नहीं, तो बैंक क्या करता, वो इंटरेस्ट आपके लोन में जोड़ देता। ठीक है, ये वैसा ही है बेटा। हाँ, नोट नंबर 3, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बेटा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, कैपिटल पे इंटरेस्ट हम दे रहे हैं, फर्म दे रहा है बेटा पार्टनर्स को, तो अगेन हमारा खर्चा है बेटा, पार्टनरशिप फर्म का खर्चा है, जनरल प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को डेबिट करेंगे, और ये इंटरेस्ट कैपिटल में ऐड होगा बेटा, ये इंटरेस्ट कैपिटल में ऐड होगा क्योंकि पार्टनर्स को मिल रहा है ना, पार्टनर्स को मिल रहा है मतलब पार्टनर का कैपिटल बढ़ेगा, पार्टनर्स का कैपिटल बढ़ेगा। अब दोनों एंट्री देख लेना बेटा, दोनों सिमिलर है, दोनों में हम जनरल P&L डेबिट कर रहे हैं इंटरेस्ट, क्योंकि वो हमारा खर्चा है। राइट, और सेकेंड इफेक्ट बेटा लाइबिलिटी साइड में जा रहा है, लाइबिलिटी साइड में लोन अकाउंट में ऐड करो, और यहाँ पे कैपिटल में ऐड कर दो, कैपिटल में ऐड कर रहे हैं क्योंकि पार्टनर्स को वो मिलने वाला है। ठीक है, आ जाओ बेटा, एडजस्टमेंट देखो, नंबर 3 हो गया हमारा। नंबर 4, द प्रॉफिट वेर डिवाइडेड, बेटा प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो दिया हुआ है दोनों का, देखो 1:2। मैंने क्या बोला था, डिनोमिनेटर 3 और 3, डिनोमिनेटर सेम अगर है ना तो न्यूमरेटर को देखना और रेशियो बना लेना, तो यहाँ पे 3 3 है डिनोमिनेटर में,
तो हमारा रेशियो कैसे बन जाएगा 1:2। प्रॉफिट जो भी होगा 1:2 में बांटेंगे। मेक आउट, अब समझो बेटा क्वेश्चन देखो बहुत इंपॉर्टेंट है। मेक आउट, इसको कट कर दो। मेक आउट ट्रेडिंग अकाउंट फॉर ईच डिपार्टमेंट। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट नहीं बोला है बेटा, सिर्फ ट्रेडिंग अकाउंट बोला है। एंड जनरल प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फॉर द ईयर एंड बैलेंस शीट। बहुत सिंपल है बेटा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाना ही नहीं है हमको, ट्रेडिंग अकाउंट बनाना है फॉर ईच डिपार्टमेंट, राइट। और जनरल प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाना है। जनरल बेटा डिपार्टमेंट वाइज नहीं रहता, ये कॉमन रहता। और बैलेंस शीट बनानी है, ठीक है। तो स्टार्ट करना बेटा। इन द बुक्स ऑफ, फॉर्मेट बनाओ थोड़ा सा फास्ट। इन द बुक्स ऑफ फर्म लिख लो, पार्टनरशिप फर्म। डिपार्टमेंटल ट्रेडिंग अकाउंट बेटा, सिर्फ ट्रेडिंग लिखना, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट नहीं बना रहे हम लोग। यानी यहां पे सिर्फ ग्रॉस प्रॉफिट तक ही करना है हमको। इन द बुक्स ऑफ फर्म डिपार्टमेंटल ट्रेडिंग अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड, for the year ended 31st December 16, for the year ended 31st December 16, राइट। बेटा दो डिपार्टमेंट है, इंजन डिपार्टमेंट है और रिपेयर्स डिपार्टमेंट है। इंजन डिपार्टमेंट, रिपेयर्स डिपार्टमेंट। जनरल प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, जनरल प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। और बैलेंस शीट बनाना बेटा, बैलेंस शीट एज ऑन 31st December 2016। चलो बेटा करते हैं स्टार्ट, आ जाओ। देखो इंजन डिपार्टमेंट का परचेज और रिपेयर्स का परचेज, पहले दोनों का परचेज ले लो बेटा, 8,000 5,000। या ओपनिंग स्टॉक से स्टार्ट करो बेटा, ओपनिंग स्टॉक ले लो पहले 2,000 और 800। टू ओपनिंग स्टॉक 2,000 और 800 बेसिस में लिख लेना बेटा, गिवन। उसके बाद परचेसेस, वेजेस भी दिया है बेटा, और क्रेडिट साइड में सेल्स। परचेसेस है 8,000 एंड 5,000, बेसिस गिवन। वेजेस बेटा 1,500 और 2,000। वेजेस देखो 1,500 2,000 गिवन। सेल्स है 12,000 10,000, 12,000 10,000, राइट। बेसिस में लिख लेना बेटा गिवन। ठीक है, तो आगे बढ़ते बेटा। ड्राइंग्स, हाँ ड्राइंग दिखाने के पहले कैपिटल दिखा देंगे, तो दोनों का कैपिटल दिखाओ, 500 और 1,000। बैलेंस शीट में आ जाओ। तो जीत कैपिटल 500, बेटा एक दो लाइन छोड़कर अभिजीत कैपिटल 1,000। तो जीत कैपिटल, अभिजीत कैपिटल।
और ड्राइंग बेटा सिर्फ सुजीत में से लेस करो 100। अभिजीत का ड्राइंग नहीं है। लेस ड्राइंग्स -100। अभी टोटल मत करना बेटा, टोटल हम लोग प्रॉफिट ऐड करने के बाद करेंगे लास्ट में। कैपिटल दिखाओ और ड्राइंग्स लेस करो। ठीक है, कैपिटल के बाद बेटा लोन अकाउंट ऑफ सुजीत है ना। फर्म ने लोन लिया तो फर्म के लिए लाइबिलिटी है बेटा 500 रुपए। हाँ, तो लाइबिलिटी साइड आ जाओ। एक लाइन छोड़ देना बेटा, लोन फ्रॉम सुजीत। हाँ, इनर में लिखना है, इनर में लिखो बेटा 500 रुपए इनर में लिखो। लोन फ्रॉम सुजीत लाइबिलिटी साइड इनर में लिखो। इनर में क्यों लिख रहे हैं? क्योंकि उस पे इंटरेस्ट ऐड करना बाकी है बेटा, इंटरेस्ट दिया नहीं है। आगे देखो, कैश 1255 असेट साइड ले लेंगे। अब असेट साइड बेटा जैसा हम लोग करते हैं वैसे फिक्स असेट और करंट असेट, दो हेडिंग बना लेना। और कैश करंट असेट में आता है ना। कैश बेटा हमारा 1255, 1255। उसके बाद बेटा डेप्टर्स है और क्रेडिटर्स है बेटा। हाँ, लाइबिलिटी साइड लिख लो क्रेडिटर्स। लोन फ्रॉम सुजीत के नीचे एक लाइन छोड़ना, डेप्टर्स एंड क्रेडिटर्स। राइट, देखो डेप्टर्स 4000 है बेटा डेबिट साइड वाला, और क्रेडिटर 2520। 4000 और 2520 क्रेडिटर्स है। ऑफिस फर्नीचर 150। फर्नीचर बेटा एसेट है, फिक्स एसेट है, और डायरेक्टली बाहर डाल देंगे। इस पर कोई डेप्रिसिएशन बोला नहीं है बेटा। हाँ, डेप्रिसिएशन होता तो इनर में लिखते थे, डायरेक्टली बाहर डाल दो फर्नीचर 150। ठीक है, अब देखना बेटा यहां से सैलरीज एंड ऑफिस एक्सपेंसेस कॉमन है, बैंक इंटरेस्ट कमीशन कॉमन, जॉइंट लाइफ पॉलिसी प्रीमियम कॉमन। प्रीमियम यानी खर्चा, याद रखो मैंने बताया था कि 3 खर्चे है बेटा। हाँ, अब समझो, अगर डिपार्टमेंटल प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनता, हाँ इस क्वेश्चन में बनाना नहीं है बेटा, बोला नहीं है हमको, अगर बनता डिपार्टमेंटल प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनता बेटा, तो फिर ये तीनों कॉमन को हमने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में दिखाया होता, दोनों डिपार्टमेंट में बांट के, है ना, रेशो में, या बेस दिया होता तो बेस का रेशो लेकर। अभी इस क्वेश्चन में बेटा हमको डिपार्टमेंटल प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट नहीं बनाना है, नहीं बनाना है। तो फिर ये 3 कहां जाएंगे चैट करके बताओ। ट्रेडिंग में तो बेटा जा सकते नहीं, सैलरी है बैंक इंटरेस्ट है, तो ये ट्रेडिंग में तो जा नहीं सकता, ट्रेडिंग में जा नहीं सकता। और डिपार्टमेंटल प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट हमको बनाना नहीं है। तो बेटा चैट करके बताओ ये 3 कॉमन एक्सपेंसेस कहाँ जाएंगे। यस बेटा, जनरल प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को जाएंगे। गुड बेटा, नमीरा भाग्यश्री गुड, दीपाली ऋतिक गुड बेटा। ये तीनों को हम जनरल प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को डेबिट कर देंगे। राइट, सैलरीज एंड ऑफिस एक्सपेंसेस 990 टू सैलरीज एंड ऑफिस एक्सपेंसेस 990, बैंक इंटरेस्ट एंड कमीशन 390, टू बैंक इंटरेस्ट
एंड कमीशन 390। जॉइंट लाइफ पॉलिसी प्रीमियम 35। JLP, हाँ, JLP प्रीमियम, यहाँ नहीं बेटा, जनरल पी एंडल में JLP प्रीमियम 35। JLP प्रीमियम 35, राइट। और JLP, सिर्फ JLP आया तो ये एसेट समझना बेटा, मैं फिर से बता रहा हूं, प्रीमियम बोला है तो खर्चा, प्रीमियम वर्ड नहीं आया तो मेरा एसेट है। हाँ बेटा, एसेट साइड जाएगा, फिक्स एसेट में ले लेना इसको, पर फिक्स में हमने जगह छोड़ी नहीं है। चलो ठीक है, करंट में ले लो। JLP इनर में लिखना है बेटा, इस पे एडजस्टमेंट है। JLP 300 हमारा एसेट है, इनर में लिखना, इनर में लिखना, इस पे एडजस्टमेंट है बेटा। ठीक है बेटा, ट्रायल बैलेंस हमारा कंप्लीट हो गया। हाँ, एडजस्टमेंट नंबर 1, क्लोजिंग स्टॉक देखो दिया है बेटा, क्लोजिंग स्टॉक इंजन डिपार्टमेंट का 2100, रिपेयर्स डिपार्टमेंट का 950। हाँ, दो इफेक्ट लेते हैं हम लोग। पहला इफेक्ट, ट्रेडिंग अकाउंट को क्रेडिट करो, क्लोजिंग स्टॉक बेसिस में लिख लेना बेटा गिवन। हाँ, गिवन इन एडजस्टमेंट 2100 और 950, 2100 एंड 950। इसका सेकंड इफेक्ट जाएगा बेटा एसेट साइड में, करंट एसेट में। हाँ, JLP के नीचे एक लाइन छोड़ना बेटा, एडजस्टमेंट है उस पे, क्लोजिंग स्टॉक ब्रैकेट में प्लस करके बताओ 2100 इंजन डिपार्टमेंट का और 950 रिपेयर डिपार्टमेंट का। 2100 और 950 दोनों प्लस करके एक ही अमाउंट बाहर आएगा बेटा, बाहर एक ही अमाउंट आएगा, 2100 प्लस 950, 3050, 3050। राइट बेटा, हमारा पहला एडजस्टमेंट कंप्लीट हो गया। चलो बेटा, एडजस्टमेंट नंबर 2, सरेंडर वैल्यू ऑफ जॉइंट लाइफ पॉलिसी। मैंने बताया बेटा, सरेंडर वैल्यू यानी मार्केट वैल्यू। हाँ, मार्केट वैल्यू, जॉइंट लाइफ पॉलिसी इंश्योरेंस कंपनी को अगर वापस कर दिया, आज कर रहे नहीं हम लोग, कर रहे नहीं, करना नहीं है, अगर किया तो 325 रुपए मिलेंगे, जबकि हम एसेट में 300 ही दिखा रहे बेटा, मतलब 25 रुपए का हमारा प्रॉफिट हो रहा है। अगर बेच दिया बेटा, अगर असेट बेच दिया तो 25 का प्रॉफिट होगा। हाँ, तो हमको रीवैल्यूएशन करना है। रीवैल्यूएशन कैसे करेंगे, जितनी मार्केट वैल्यू है उतनी बुक वैल्यू बन जाएगी। यानी अब मुझे बैलेंस शीट में बेटा 300 नहीं बताना है, 325 बताना है। 325 बताने के लिए 25 रुपए मुझे उसमें ऐड करने पड़ेंगे। हाँ, देखो यहाँ एंट्री हमने बनाई थी बेटा, यहाँ एंट्री बनाई थी, JLP अकाउंट डेबिट 25, और प्रॉफिट हो रहा है बेटा, जब भी असेट की वैल्यू बढ़ती है तो प्रॉफिट होता है, प्रॉफिट जा रहा है जनरल प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ठीक है, तो आ जाओ बेटा, असेट में हमको 25 रुपए ऐड करने हैं, JLP में ऐड प्रॉफिट 25, बाहर 325। राइट, अब देखो बेटा 325 सरेंडर वैल्यू थी, मार्केट वैल्यू, तो जो सरेंडर वैल्यू थी अब वो हमारी बुक वैल्यू बन गई। ठीक है, और 25 रुपए का प्रॉफिट हुआ बेटा, तो प्रॉफिट जाएगा जनरल प्रॉफिट एंड लॉस के क्रेडिट साइड। राइट, बाय प्रॉफिट ऑन सरेंडर ऑफ JLP, बाय प्रॉफिट ऑन सरेंडर ऑफ JLP। राइट बेटा, पहला इफेक्ट असेट को डेबिट किया, JLP को डेबिट,
दूसरा इफेक्ट प्रॉफिट एंड लॉस, जनरल प्रॉफिट एंड लॉस क्रेडिट बाय प्रॉफिट ऑन सरेंडर ऑफ JLP, राइट, 25। कॉपी कर लो बेटा। नेक्स्ट एडजस्टमेंट नंबर 3 पे आओ बेटा। प्रोवाइड इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, कैपिटल पे इंटरेस्ट देना है। हाँ, अब देखो बेटा, कैपिटल कितना है सुजीत का 500, राइट, और अभिजीत का 1000। इस पे इंटरेस्ट दे रहे बेटा, कैपिटल पे इंटरेस्ट दे रहे। हाँ, तो 500 पे 5% इंटरेस्ट निकालो, 5% इंटरेस्ट निकालो बेटा, तो 25 होता। ऐड करो कैपिटल में, इसकी एंट्री मैंने बताया था। हाँ, ऐड इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 5% बेटा, 500 का 5%, 25, 500 का 5%। हाँ, अभिजीत ऐड इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। हाँ, थोड़ी लाइन हमको ज्यादा छोड़नी चाहिए थी बेटा। एड इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 1000 का 5%, 50, 1000 का 5%, राइट। अब बेटा पार्टनर्स को ये मिल रहा है इसलिए कैपिटल में ऐड किया, लेकिन पार्टनरशिप फर्म तो दे रहा है ना बेटा, पार्टनरशिप फर्म के लिए ये खर्चा है। खर्चा कहां जाएगा? जनरल प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। 2, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। हाँ, दोनों का मिलाकर लेना बेटा। 25 रुपए देना है सुजीत को और 50 रुपए देना है बेटा अभिजीत को। तो दोनों मिलाकर हमको 75 रुपीज का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है। हाँ, एंट्री समझो बेटा, एंट्री क्या पास की हमने? जनरल प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट किया क्योंकि खर्चा है, और कैपिटल क्रेडिट, कैपिटल क्रेडिट मतलब बेटा कैपिटल में ऐड करना पड़ता है। कैपिटल लाइबिलिटी है ना, क्रेडिट से बढ़ती है, तो कैपिटल को हमने क्रेडिट किया, कैपिटल में ऐड किया, मतलब कैपिटल क्रेडिट किया। ठीक है, आ जाओ बेटा। उसके बाद क्या बोला है? लोन पे भी 5% इंटरेस्ट देना है, लोन पे भी 5%, राइट। तो देखो बेटा, हमने कहा गया, लोन लिया था हमने सुजीत से 500 का, राइट। सुजीत को 5% इंटरेस्ट देना है, 500 का 5% निकालो बेटा, 500 रुपए। 500 रुपए का 5% निकालो बेटा, कितना होता? 25 रुपए का इंटरेस्ट मुझे देना है, राइट। अच्छा, एक चीज समझो, मेरा खर्चा है, पहले जनरल P&L को डेबिट कर दो, तो इंटरेस्ट ऑन लोन, राइट, ब्रैकेट में वर्किंग करना बेटा, 500 का 5%, 25, तो इंटरेस्ट ऑन लोन फ्रॉम सुजीत, तो इंटरेस्ट ऑन लोन फ्रॉम सुजीत 500 का 5%, 25 रुपीज का इंटरेस्ट, राइट। ये तो मेरा खर्चा है। अच्छा, लोन में ऐड करना के नहीं करना, लोन में ऐड करना के नहीं करना, हाँ, ये समझो बेटा। पहले आपको देखना पड़ेगा, पहले आपको देखना पड़ेगा कि ट्रायल बैलेंस के अंदर सुजीत को लोन पे इंटरेस्ट दिया है कि नहीं दिया है, राइट। तो एक बार ट्रायल बैलेंस पूरा देख लो बेटा, अगर 25 रुपए का इंटरेस्ट सुजीत को दिया हुआ है तो फिर हम लोन में ऐड नहीं करेंगे बेटा, लोन में ऐड नहीं करेंगे। लोन में हम तभी ऐड करते हैं जब इंटरेस्ट नहीं दिया है। तो एक बार ट्रायल बैलेंस में देख लेना, अगर ट्रायल बैलेंस में दिया है इंटरेस्ट ऑन लोन 25, तो फिर हमको लोन में ऐड करने की जरूरत नहीं है। अब ट्रायल बैलेंस में बेटा कहीं पर भी दिया नहीं है, आप देख लो, कहीं पर भी नहीं दिया, ये बैंक इंटरेस्ट है। हाँ, सुजीत से लोन वाला इंटरेस्ट नहीं है, बैंक इंटरेस्ट है बेटा ये। मतलब सुजीत से लोन तो लिया पर उसको इंटरेस्ट दिया नहीं, मतलब पूरा 25 रुपया देना बाकी है, देना बाकी है, लाइबिलिटी है बेटा हमारी। ऐड करो, ऐड इंटरेस्ट
आउटस्टैंडिंग देना बाकी है, इंटरेस्ट आउटस्टैंडिंग बेटा 525 बाहर आएगा, एड इंटरेस्ट आउटस्टैंडिंग 25। ठीक है। अब बेटा मैं एक क्वेश्चन पूछ रहा हूं, मुझे उसका आंसर बताना चैट करके। अब समझो बेटा, सुजीत से लोन लिया, उसको हमको 25 इंटरेस्ट देना है, तो जनरल पी एंड एल को तो मैंने डेबिट कर दिया 25। मान लो मान लो बेटा कि ट्रायल बैलेंस के अंदर इंटरेस्ट ऑन लोन फ्रॉम सुजीत 10 रुपए दिया हुआ है, तो आप क्या करोगे? ट्रायल बैलेंस में दिया हुआ है, सपोज ट्रायल बैलेंस में दिया हुआ है इंटरेस्ट ऑन लोन फ्रॉम सुजीत 10 रुपीज दिया हुआ है। अब आप क्या करोगे बताओ बेटा, चैट करके बताओ आप क्या करोगे। अगर ट्रायल बैलेंस में इंटरेस्ट ऑन लोन फ्रॉम सुजीत 10 रुपए दिया होता, मतलब 10 रुपए का इंटरेस्ट दे दिया हमने उसको, ये मतलब हुआ, तो क्या करेंगे? 25 रुपए देना था बेटा, 25 रुपए देना था। हाँ, ट्रायल बैलेंस में 10 रुपए इंटरेस्ट दे दिया, ऐसे दिया हुआ है, तो क्या करेंगे? कहां से लेस करेंगे बेटा रिया? कहां से लेस करेंगे? कहां से लेस करेंगे बताओ? लोन से कैसा लेस करेंगे बेटा? लोन से कैसा लेस करेंगे? सुजीत के कैपिटल में से। क्यों बेटा कैपिटल में से क्यों लेस करना है? ये तो लोन है ना, लोन का और कैपिटल का कोई रिलेशन नहीं है बेटा, दोनों अलग अलग अमाउंट है। हाँ, कैपिटल को छेड़ना नहीं। हाँ, तेजस बोल रहे हैं 15 आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट ऐड करेंगे। यस बेटा, ये राइट है। देखो अब समझो, समझो बेटा, अगर ट्रायल बैलेंस में दिया होता, देखो ऐसे दिया होता, ट्रायल बैलेंस में इंटरेस्ट ऑन लोन फ्रॉम सुजीत, हाँ, डेबिट साइड 10 रुपए दिया है, मान लो ऐसे दिया हुआ है, तो देना था कितना बेटा? इंटरेस्ट इंटरेस्ट देना था कितना? 25। जनरल पी एंड एल को तो 25 रुपए ही डेबिट करना, 25 रुपए ही डेबिट करना बेटा। हाँ, लेकिन लेकिन बेटा 10 रुपए का इंटरेस्ट दे दिया ना, इसका मतलब कितना देना बाकी है? 15। 15 देना बाकी है बेटा, तो बैलेंस शीट में जब लोन में ऐड करेंगे ना, तो 25 ऐड नहीं करने का, 15 ऐड करने का। लोन में उतना ही ऐड करना जितना देना बाकी है, राइट? अच्छा, ट्रायल बैलेंस में अगर दिया होता इंटरेस्ट ऑन लोन 20 रुपए, तो ट्रायल बैलेंस में दिया है तो समझ जाओ कि 20 रुपए का इंटरेस्ट दे दिया, तो अब आउटस्टैंडिंग कितना है बेटा? सिर्फ 5। लोन में सिर्फ 5 ऐड करना, राइट? आई होप आपको बेटा पॉइंट समझ में आ रहा है। हाँ, तो चलो कंटिन्यू करेंगे। ये हो गया बेटा। अब देखना, प्रॉफिट दिया हुआ है दोनों का 1:2। हाँ, खत्म बेटा। चलो ट्रेडिंग अकाउंट क्लोज करो और मुझे ग्रॉस प्रॉफिट बताओ कितना आ रहा है। बेटा ग्रॉस प्रॉफिट बताओ कितना आ रहा है? टोटल 14,100, 14,100। हाँ, 10,950, 10,950। 14,100 में से 2,000 माइनस करो, 8,000 माइनस करो और 1,500 माइनस करो, 2,600 का ग्रॉस प्रॉफिट आना चाहिए बेटा। 10,950 में से 7,800 माइनस करो, 3,150, राइट? यस बेटा, वेरी गुड, वेरी गुड बेटा, 2,600 और 3,150। यस यस, वेरी गुड बेटा। अब ये ग्रॉस प्रॉफिट कहाँ जाएगा? टू ग्रॉस प्रॉफिट ट्रांसफर्ड टू जनरल प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जाएगा बेटा। अगर अगर डिपार्टमेंटल प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट होता ना, तो उसको क्रेडिट करते थे,
अब डिपार्टमेंटल प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट तो बनाया नहीं हमने, बोला नहीं है क्वेश्चन में, है ना। तो बेटा ये कहाँ जाएगा, जनरल प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के क्रेडिट साइड, बाय ग्रॉस प्रॉफिट, राइट। दोनों प्लस करके दिखा देना बेटा, यहाँ पे दोनों प्लस करके दिखाओ, 2600 और 3150 दोनों प्लस करके दिखाना। 5750 टोटल ग्रॉस प्रॉफिट दोनों डिपार्टमेंट का मिलाकर 5750। अब जनरल प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्लोज करो। जनरल प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्लोज करो बेटा, यहां से हमको नेट प्रॉफिट मिलना चाहिए। हाँ, तो 5750 प्लस 25, क्रेडिट साइड पहले देख लो, 5775, 5775, डेबिट साइड से 990 माइनस करो, 390 माइनस करो, 35 माइनस करो, 75 माइनस करो, 25 माइनस करो, 4260 रुपए का नेट प्रॉफिट, 4260 रुपए का नेट प्रॉफिट आ रहा है बेटा। हाँ, अब देखना बेटा, ये जो 4260 रुपए का नेट प्रॉफिट आया ना, ये नेट प्रॉफिट हमको बांटना है। हाँ, सुजीत और अभिजीत, राइट। और किस रेशियो में बांटना है बेटा, 1:2 रेशियो में बांटना है। देखो दिया हुआ है, द प्रॉफिट वेर डिवाइडेड, सुजीत को 1/3 देंगे, अभिजीत को 2/3 देंगे। हाँ, 4250 डिवाइडेड बाई 3, बेटा सुजीत का शेयर आएगा 1420 और अभिजीत का आएगा 2840, राइट। नेट प्रॉफिट आया 4260 और ये नेट प्रॉफिट बेटा दोनों में बांट देना। हम्म, तो बेटा सुजीत के कैपिटल में ऐड करेंगे, ऐड नेट प्रॉफिट 1420, राइट। और अभिजीत के कैपिटल में ऐड करेंगे, ऐड नेट प्रॉफिट 2840, 2840। अब बेटा बैलेंस शीट क्लोज करो। तो पहले कैपिटल बताओ कितना हो रहा है, 500 में से ड्राइंग 100 माइनस किया बेटा, 25 इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है और 1420 का प्रॉफिट। हाँ, 1845 ये कैपिटल बन जाता है सुजीत का, क्लोजिंग कैपिटल। अभिजीत का देखो बेटा 1000 था ओपनिंग कैपिटल, फिर उसमें 50 इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ऐड किया और 2840 प्रॉफिट ऐड किया बेटा, तो 3890 इसका क्लोजिंग कैपिटल है। यस बेटा 3890, बैलेंस शीट टैली हो रही है हमारी 8730 से। क्या चेक करो आंसर बेटा, बैलेंस शीट टैली कितने से हो रही है देखो, 8780, 8780, राइट। तो बेटा देख लेना हमारी बैलेंस शीट टैली हो रही है 8780 से। ठीक है बेटा, जिन्होंने ये कॉपी नहीं किया था बेटा एडजस्टमेंट, हाँ ये कॉपी कर लो।
जिन्होंने कॉपी नहीं किया था ये कॉपी कर लो। तो चलो फ्रेंड्स, आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। अब बेटा हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं इंटर डिपार्टमेंटल ट्रांसफर, राइट। वेरी सिंपल कंसेप्ट है बेटा। इंटर डिपार्टमेंटल ट्रांसफर का मतलब होता है दो डिपार्टमेंट आपस में एक दूसरे को ट्रांसफर कर रहे हैं, राइट। मतलब बेटा एक डिपार्टमेंट दूसरे डिपार्टमेंट को ट्रांसफर कर रहा है और दूसरा डिपार्टमेंट पहले डिपार्टमेंट को। सिंपल सा कंसेप्ट बेटा। मान लो दो डिपार्टमेंट है ए और बी। अगर डिपार्टमेंट ए डिपार्टमेंट बी को ट्रांसफर कर रहा है अपने गुड्स, राइट, और बी ट्रांसफर कर रहा है ए को, दोनों ही केस में ये कहा जाएगा इंटर डिपार्टमेंटल ट्रांसफर, राइट। तो बेटा देखते हैं इसका कंसेप्ट क्या है। और बेटा इस पे एक क्वेश्चन भी मैं लिखा रहा हूं, वो क्वेश्चन भी हम लोग सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं बेटा। इंटर डिपार्टमेंटल ट्रांसफर, ठीक है बेटा। पहले इसका मीनिंग समझ लेना और फिर इसकी अकाउंटिंग हम देखेंगे। हाँ बेटा, इंटर डिपार्टमेंट ट्रांसफर का मतलब होता है एक डिपार्टमेंट दूसरे डिपार्टमेंट को अपने गुड्स सेल कर रहा है। अब समझना बेटा, मान लो कि दो डिपार्टमेंट है, डिपार्टमेंट ए और डिपार्टमेंट बी। बेटा दोनों डिपार्टमेंट एक ही कंपनी के डिपार्टमेंट है। कंपनी का नाम है मान लो एक्स लिमिटेड। कंपनी का नाम है एक्स लिमिटेड और ये कंपनी में बेटा दो डिपार्टमेंट है, डिपार्टमेंट ए और डिपार्टमेंट बी। अब बेटा जनरली जब हम सेल सेल वर्ड यूज करते हैं ना, तो सेल का मतलब क्या हो रहा है। देखो अगर मैं बोलूं फॉर एग्जाम्पल, मैं बोलूं सेल हुआ, ए का सेल हुआ 10,000 रुपए का, एग्जाम्पल, बी का सेल हुआ 20,000 रुपए का, राइट। तो बेटा इस सेल का मतलब क्या होता है। सेल यानी डिपार्टमेंट ए ने 10,000 रुपए का सेल किया बाहर, कंपनी के बाहर, मतलब कंपनी के बाहर जो कस्टमर है उनको बेचा। डिपार्टमेंट बी का 20,000 का सेल हुआ, मतलब डिपार्टमेंट बी ने कंपनी के बाहर बेचा, राइट। तो सेल वर्ड का मतलब होता है बेटा कि दोनों डिपार्टमेंट ने कंपनी के बाहर सेल किया है, राइट। इसका मतलब ये एक्सटर्नल होता है। हमें सेल वर्ड यूज करते हैं बेटा, वो हमेशा एक्सटर्नल होता है। परचेज यानी क्या, देखो मान लो 5,000 का परचेज किया ए ने, 7,000 का परचेज किया बेटा बी ने, राइट। अब परचेज 5,000 का हुआ डिपार्टमेंट ए का, इसका मतलब उसने कंपनी के बाहर से खरीदा, और डिपार्टमेंट बी ने कंपनी के बाहर से 7,000 का खरीदा। इसका मतलब बेटा परचेज भी एक्सटर्नल होता है, राइट। अच्छा, कभी कभी ऐसे भी हो सकता है बेटा, कभी कभी ऐसे भी हो सकता है कि डिपार्टमेंट ए बी को बेच रहा है, राइट, या फिर डिपार्टमेंट बी ए को बेच रहा है। हाँ, जब दो डिपार्टमेंट आपस में एक दूसरे को बेचेंगे, आपस में एक दूसरे को सेल करेंगे, राइट, तो उसको कहा जाता है बेटा इंटर डिपार्टमेंटल ट्रांसफर, राइट। उसको हम परचेज सेल नहीं बोलते हैं, उसको बोलते हैं इंटर डिपार्टमेंटल ट्रांसफर, ठीक है। ये इंटरनल होता है बेटा। इंटरनल मतलब कंपनी के अंदर एक डिपार्टमेंट दूसरे डिपार्टमेंट को गुड्स बेच रहा है, राइट। अच्छा, अब ऐसा क्यों हो रहा है, ऐसा क्यों हो रहा है बेटा कि एक डिपार्टमेंट, मान लो डिपार्टमेंट ए अपने गुड्स डिपार्टमेंट बी को बेच रहा है, आपस में लेन देन क्यों हो रहा है। तो समझना बेटा, मान लो कि डिपार्टमेंट ए रॉ मटेरियल बनाता है और डिपार्टमेंट बी फिनिश गुड बनाता है, ठीक है। मैं एक छोटा सा एग्जांपल लेता हूं बेटा। डिपार्टमेंट ए क्या करता है, मार्केट से कॉटन खरीदता है और वो कॉटन से कपड़ा बनाता है, क्लॉथ। मतलब डिपार्टमेंट ए
क्लॉथ बना रहा है मार्केट से कॉटन खरीद कर, राइट। अब डिपार्टमेंट बी जो है बेटा वो शर्ट पैंट का स्टिचिंग करता है, मतलब गारमेंट्स मैन्युफैक्चर करता है। डिपार्टमेंट ए सिर्फ कपड़ा बना रहा है बेटा, ये शर्ट पैंट नहीं बना रहा है, ड्रेसेस नहीं बना रहा है, ये सिर्फ क्या कर रहा है, क्लॉथ बना रहा है, कॉटन यूज कर रहा है रॉ मटेरियल और कपड़ा बना रहा है। डिपार्टमेंट बी को बेटा शर्ट पैंट गारमेंट्स बनाने के लिए रॉ मटेरियल क्या लगेगा, क्लॉथ। डिपार्टमेंट ए का रॉ मटेरियल क्या था बेटा, कॉटन। कॉटन से उसने क्या बनाया, कपड़ा। तो कपड़ा डिपार्टमेंट ए के लिए क्या हो गया, फिनिश्ड गुड। डिपार्टमेंट बी गारमेंट्स बना रही है बेटा, तो शर्ट पैंट इसके लिए क्या हो गए, डिपार्टमेंट बी के लिए फिनिश गुड। तो कपड़ा उसके लिए रॉ मटेरियल रहेगा बेटा, तो डिपार्टमेंट बी को कपड़ा चाहिए शर्ट पैंट ड्रेसेस बनाने के लिए। अब डिपार्टमेंट बी वो कपड़ा, रॉ मटेरियल कपड़ा बाहर से भी खरीद सकता है, किसी और से बाहर से खरीदेगा बेटा तो मैं परचेज बोलूंगा। अगर डिपार्टमेंट बी ने कपड़ा खरीदा बाहर से एक्सटर्नली तो परचेज बोलेंगे, लेकिन अगर उसने ए से खरीदा, अपने ही कंपनी के डिपार्टमेंट से खरीदा, ए से खरीदा, तो हम बोलेंगे बेटा इंटर डिपार्टमेंटल ट्रांसफर, राइट। तो इसी एग्जाम्पल को लेकर मैं आगे बढ़ता हूं बेटा कि मान लो डिपार्टमेंट ए ने कपड़ा डिपार्टमेंट बी को ट्रांसफर किया। हाँ, सेल किया मत बोलना बेटा, सेल किया मत बोलना, ट्रांसफर किया बोलना। आप समझने के लिए परचेज सेल वर्ड यूज कर सकते हो। आप ये बोल सकते हो कि ए ने बी को सेल किया और बी ने ए से खरीदा, बोल सकते हैं, पर टेक्निकल वर्ड बेटा ट्रांसफर है, राइट। तो ए ने बी को ट्रांसफर किया, तो क्या बेटा ए को हम सप्लायर बोल सकते हैं कि नहीं, सप्लायर डिपार्टमेंट। क्यों सप्लायर डिपार्टमेंट सर, बिकॉज ए इज सप्लाइंग क्लॉथ टू बी और बी को वो कपड़ा मिल रहा है बेटा, बी को वो कपड़ा मिल रहा है, तो बी को हम क्या बोलेंगे, रिसीविंग डिपार्टमेंट, राइट। तो अब देखो बेटा जब डिपार्टमेंट ए बी को ट्रांसफर कर रहा है, क्या ट्रांसफर कर रहा है, क्लॉथ कपड़ा। क्यों ट्रांसफर कर रहा है, बिकॉज डिपार्टमेंट बी यूज करके शर्ट पैंट बनाएगा, गारमेंट्स बनाएगा। तो जो ट्रांसफर कर रहा है बेटा उसको बोलेंगे सप्लाइंग डिपार्टमेंट। जिसके पास से क्लॉथ जा रहा है, आउटफ्लो, राइट। और बेटा जिसको मिल रहा है इनफ्लो, किसको मिल रहा है, डिपार्टमेंट बी को मिल रहा है ना, तो हम क्या बोलेंगे, रिसीविंग डिपार्टमेंट। आउटफ्लो जिसके पास से क्लॉथ का आउटफ्लो हो रहा है और जिसके पास क्लॉथ का इनफ्लो हो रहा है बेटा वो रिसीविंग डिपार्टमेंट है, समझ रहा है। तो एक्सटर्नल बेचना, बाहर बेचना, परचेज मतलब बाहर से खरीदना। इंटर डिपार्टमेंटल ट्रांसफर में क्या होता है बेटा, दो डिपार्टमेंट बाहर से नहीं आपस में खरीद फरोख्त करते हैं, परचेज सेल करते हैं, राइट। तो हम आपस में किया हुआ परचेज सेल, उसको परचेज सेल नहीं बोलते हैं, उसको बोलते हैं इंटर डिपार्टमेंटल ट्रांसफर, राइट। आई होप बेटा समझ में आ रहा होगा। आगे बढ़ते हैं, अब हमको डिटेल में देखना है इंटर डिपार्टमेंटल ट्रांसफर जब भी होगा, इंटर डिपार्टमेंटल ट्रांसफर बेटा जब भी होगा उसकी अकाउंटिंग कैसे करना, ठीक है। बेटा एकदम ध्यान से देखना है आपको, आपका कंसंट्रेशन जरा भी डाइवर्ट नहीं होना बेटा, एकदम ध्यान से, हाँ थोड़ा सा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इंटर डिपार्टमेंटल ट्रांसफर आपस में जब भी दो डिपार्टमेंट के आपस में गुड्स का लेन देन होगा तब क्या करेंगे, राइट। तो समझना बेटा दो तरीके से इसकी अकाउंटिंग हो सकती है, राइट। सबसे पहले हमको देखना है ट्रांसफर एट कॉस्ट हुआ है या ट्रांसफर एट मार्केट प्राइस हुआ है, राइट। बेटा अकाउंटिंग डिपेंड करेगी ट्रांसफर एट कॉस्ट हुआ या ट्रांसफर एट मार्केट प्राइस हुआ। अब ये दो क्या है समझो बेटा,
ट्रांसफर एट कॉस्ट का मतलब क्या होता है? डिपार्टमेंट ए ने मान लो कि 5,000 रुपए का कपड़ा खरीदा। डिपार्टमेंट ए ने 5,000 का कपड़ा मार्केट से खरीदा और वो 5,000 में ही बी को दे दिया। अब समझो बेटा, डिपार्टमेंट ए ने 5,000 में खरीदा, मतलब डिपार्टमेंट ए का कॉस्ट कितना हो गया? 5। अगर डिपार्टमेंट ए ये 5,000 का कपड़ा 5,000 में ही अगर बी को दे देता है, ट्रांसफर कर देता है बेटा, तो हम क्या बोलेंगे? उसने कॉस्ट पे ट्रांसफर किया। मतलब मैंने, मान लो कि बेटा मैं डिपार्टमेंट ए का मैनेजर हूं, तो मैंने 5,000 में बाहर से खरीदा और मैंने 5,000 में ही डिपार्टमेंट बी को दे दिया, बिना मुनाफा कमाए, बिना प्रॉफिट कमाए। तो हम क्या बोलेंगे बेटा? ट्रांसफर एट कॉस्ट। ट्रांसफर एट कॉस्ट का एग्जाम्पल, परचेज एट 5। मान लो 5,000 में खरीदा बेटा और ट्रांसफर किया, हाँ, ट्रांसफर एट 5,000। किसको ट्रांसफर कर रहे हैं बेटा हम लोग? डिपार्टमेंट बी को। ए ट्रांसफर कर रहा है बी को, तो ए ने बाहर 5,000 से खरीदा और ट्रांसफर टू डिपार्टमेंट बी कर दिया बेटा, ये भी 5,000 में, बिना प्रॉफिट कमाए। तो इसको हम बोलते हैं बेटा ट्रांसफर एट कॉस्ट। अब समझो, इसी एग्जाम्पल में डिपार्टमेंट ए ने बेटा 5,000 में खरीदा, उसकी कॉस्ट हो गई 5,000 और उसने बी को ट्रांसफर करा 6,000 में, मतलब प्रॉफिट कमा के ट्रांसफर करा। 1,000 का प्रॉफिट कमाया बेटा, 5,000 में खरीदा और 6,000 में ट्रांसफर किया। मतलब उसने डिपार्टमेंट ए ने क्या करा? इंटर डिपार्टमेंटल ट्रांसफर 1,000 के प्रॉफिट पे किया। मतलब क्या बोलेंगे बेटा उसको हम लोग? इंटर डिपार्टमेंटल ट्रांसफर एट मार्केट प्राइस। हाँ, इसका एग्जाम्पल क्या हो सकता है बेटा? परचेज बाय डिपार्टमेंट ए एट 5,000। डिपार्टमेंट ए ने बेटा 5,000 में खरीदा, मतलब ये उसकी कॉस्ट हो गई, हाँ, लेकिन उसने ट्रांसफर किया, ट्रांसफर टू डिपार्टमेंट बी। अब कितने में ट्रांसफर किया बेटा? 6,000 में ट्रांसफर किया। दोनों में डिफरेंस समझ में आ रहा है? बहुत सिंपल पार्ट है बेटा। 5,000 में खरीदा, 5,000 में बी को दे दिया, मतलब कॉस्ट पे ट्रांसफर। 5,000 में खरीदा ए ने बाहर से और बी को बेटा आपस में इंटरनली 6,000 में दिया, मतलब उसने 1,000 का प्रॉफिट कमाया। प्रॉफिट पे ट्रांसफर किया तो हम बोलेंगे ट्रांसफर एट मार्केट प्राइस। ट्रांसफर एट मार्केट प्राइस बोल सकते हैं, ट्रांसफर एट प्रॉफिट बोल सकते हैं, प्रॉफिट ऐड करके ट्रांसफर किया। ठीक है। अब बेटा जब भी याद रखो, जब भी आपस में ट्रांसफर हो रहा है, एक डिपार्टमेंट दूसरे डिपार्टमेंट को ट्रांसफर कर रहा है मार्केट प्राइस पे, तो अकाउंटिंग थोड़ी सी डिफिकल्ट हो जाएगी, राइट? वो हम लोग आगे देखेंगे बेटा। अभी हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं, अगर ट्रांसफर एट कॉस्ट हुआ तो अकाउंटिंग कैसे करेंगे। ट्रांसफर एट कॉस्ट हो रहा है तो अकाउंटिंग, ठीक है? तो बेटा आई होप आप सब कॉपी कर रहे होंगे मेरे साथ साथ, हाँ? जो लेट ज्वाइन कर रहे हैं बेटा, वो लिखने में टाइम वेस्ट मत करना, समझ लो और फिर उसका स्क्रीनशॉट ले लेना। हाँ, जो पहले से ज्वाइन हुए हुए बेटा वो कॉपी करते जाओ। अब हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं बेटा ट्रांसफर एट कॉस्ट का अकाउंटिंग। ट्रांसफर एट मार्केट प्राइस हम लोग बाद में देखेंगे, ठीक है? अब ट्रांसफर एट कॉस्ट, एक डिपार्टमेंट ने दूसरे डिपार्टमेंट को कॉस्ट पे ट्रांसफर किया, इसकी अकाउंटिंग बेटा, हाँ? तो अकाउंटिंग हम करेंगे स्टेप नंबर 1, ठीक है? अब बहुत सिंपल अकाउंटिंग है, क्या करना है देखो बेटा, क्रेडिट करेंगे, क्रेडिट करेंगे ट्रेडिंग अकाउंट ऑफ सप्लाइंग डिपार्टमेंट। क्रेडिट करेंगे बेटा ट्रेडिंग अकाउंट ऑफ सप्लाइंग डिपार्टमेंट और डेबिट करेंगे बेटा ट्रेडिंग अकाउंट
ऑफ रिसीविंग डिपार्टमेंट, राइट। बस खत्म बेटा, इतना करना है, राइट। तो फिर मैंने स्टेप 1 क्यों नहीं लिखा? स्टेप 1 क्यों लिखा मैंने? क्योंकि बेटा जब हम लोग ट्रांसफर एट मार्केट प्राइस करते हैं ना, तो फिर यहाँ पे हमको 2 स्टेप में सॉल्व करना पड़ेगा। इसके लिए मैंने यहाँ पे स्टेप 1 लिखा है। हाँ, तो ट्रांसफर एट मार्केट प्राइस जब भी होगा तो 2 स्टेप में करना पड़ेगा, लेकिन ट्रांसफर एट कॉस्ट हुआ बेटा तो एक ही स्टेप में हमारा काम खत्म हो जाता है, राइट। क्या किया मैंने? वापस देखो, जो डिपार्टमेंट सप्लाई कर रहा है, सप्लाई कर रहा है बेटा, हमारे एग्जाम्पल में सप्लाई कौन कर रहा है? डिपार्टमेंट ए। हाँ, और हमारे डिपार्टमेंट में बेटा किसको मिल रहा है? डिपार्टमेंट बी को मिल रहा है, राइट। तो जो सप्लाई कर रहा है, जिसके पास से गुड्स जा रहे हैं, उसका अकाउंट क्रेडिट करो, ट्रेडिंग अकाउंट क्रेडिट करो। और जिस डिपार्टमेंट को मिल रहे हैं बेटा, रिसीविंग डिपार्टमेंट जिसको मिल रहा है, उसका ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट। रूल सिंपल सा बेटा क्या है? डेबिट, डेबिट व्हाट कम्स इन, राइट, एंड क्रेडिट व्हाट गोज आउट। बेटा सिंपल सा रूल है, जो हम लोग 11 से कर रहे हैं वो हमको फॉलो करना है। हाँ, समझो बेटा, जिस डिपार्टमेंट के, जिस डिपार्टमेंट को मिला, मतलब रिसीविंग डिपार्टमेंट, उसका ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट, डेबिट व्हाट कम्स इन। मुझे मिल रहा है बेटा तो मैं डेबिट करूंगा, जिस डिपार्टमेंट के पास से जा रहा है उसका अकाउंट, ट्रेडिंग अकाउंट क्रेडिट करो, क्रेडिट व्हाट गोज आउट, राइट। तो बेटा हमारे एग्जाम्पल में ए ट्रांसफर कर रहा है बी को कपड़ा, क्लॉथ, तो ए के पास से जा रहा है, क्रेडिट व्हाट गोज आउट, मतलब ट्रेडिंग अकाउंट क्रेडिट करेंगे बेटा ए का। डिपार्टमेंट बी को मिला, रिसीव हुआ बेटा, हाँ, तो डेबिट व्हाट कम्स इन, तो डिपार्टमेंट बी का ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट करना पड़ेगा, खत्म। इतना ही करना है बेटा। हाँ, तो चलो स्टार्ट करते हैं। मैं आपको एक क्वेश्चन लिखा रहा हूं बेटा, एक क्वेश्चन लिखना है मेरे साथ साथ, स्टार्ट करो। क्वेश्चन: a company has two departments, department A and department B. A company has two departments, department A and B. The details for the year, the details for the year 2020 are given below. बेटा 3 कॉलम बनाना, ड्रॉ मत करना, सिर्फ हेडिंग लिख लो, पर्टिकुलर, डिपार्टमेंट ए, डिपार्टमेंट बी, राइट। बेटा एज यूजुअल कुछ रेगुलर वाले अमाउंट्स लिख लो जो सारे क्वेश्चन में होते हैं, सेपरेट वाले। ओपनिंग स्टॉक लिखना बेटा 1 लाख, 2 लाख। परचेस किया, परचेस किया 3 लाख का ए ने। अब ये बाहर से परचेज है बेटा, जब भी परचेज बढ़ा है समझो एक्सटर्नल है, राइट। और डिपार्टमेंट बी का बाहर का परचेज है 4 लाख रुपीस, सेल्स हुआ, बाहर सेल्स हुआ। डिपार्टमेंट ए का सेल्स हुआ 6 लाख का, डिपार्टमेंट बी का सेल्स हुआ 9 लाख का, सारा रुपीज में है। हाँ, वेजेस बेटा, वेजेस 50,000 रुपीज, 1 लाख। सैलरीज, सैलरीज, सैलरीज लिखना बेटा 40,000, 80,000। एडिशनल, एडिशनल इंफॉर्मेशन, एडिशनल इंफॉर्मेशन में लिखो बेटा पॉइंट नंबर 1,
rent of the factory, rent of the factory is rupees 50,000 to be allocated between department A and B in the ratio 2:3। बेटा कॉमन एक्सपेंसेस है, हाँ 50,000 दोनों डिपार्टमेंट में बांटना है 2:3 में, राइट। इसी पॉइंट में आगे लिखना 60% ऑफ रेंट relates to factory and rest यानी बाकी का 40% relates to office। Number 2, during the year department A transferred goods of rupees 10,000 to department B at cost। at cost को बेटा अंडरलाइन करना, at cost। पॉइंट नंबर 3 लिखना बेटा, ड्यूरिंग द ईयर डिपार्टमेंट बी also transferred goods of rupees 6,000 to department A at cost। अंडरलाइन कर लेना बेटा, at cost, ठीक है। और पॉइंट नंबर 4 लिख लेना, क्लोजिंग स्टॉक ऑफ A 80,000 rupees and B 90,000 rupees। Prepare departmental trading and profit and loss account। Prepare departmental trading and profit and loss account। ठीक है बेटा। अब देखो, जब भी इंटर डिपार्टमेंटल ट्रांसफर होगा तो आपको देखना है कि ये ट्रांसफर एट कॉस्ट हुआ है कि ट्रांसफर एट मार्केट प्राइस हुआ। हाँ, दोनों का अकाउंटिंग ट्रीटमेंट डिफरेंट है बेटा। अभी देख लेना हमारे क्वेश्चन में ए ने बी को ट्रांसफर किया 10,000 के गुड्स। अब यहां पे बताओ बेटा, मुझे चैट करके बताना, यहां पे एडजस्टमेंट नंबर 2 में ट्रांसफरर कौन है, सप्लायर कौन है और रिसीवर कौन है। सप्लायर कौन है और रिसीवर कौन है। एडजस्टमेंट नंबर 2 बेटा चैट करके बताओ, चैट करो, मुझे मालूम पड़ेगा आप सोए नहीं क्लास में। सप्लायर कौन है और रिसीवर कौन है। सप्लायर ए है, गुड, और रिसीवर बी है बेटा। हाँ, सप्लायर ए है, रिसीवर बी। देखो नाम से मालूम पड़ रहा है, ए ने ट्रांसफर किया मतलब सप्लाई किया, किसको, बी को। मतलब ए के पास से गया, ए ट्रांसफरर है,
और बी को मिला, मतलब बी रिसीवर है बेटा, राइट। अब अकाउंटिंग कैसे करना पड़ेगा? तो ए का अकाउंट क्रेडिट, ए का अकाउंट क्रेडिट, हाँ, 10,000 से बेटा। क्रेडिट क्यों ए का अकाउंट? क्योंकि ए के पास से जा रहा है। और बेटा बी का अकाउंट डेबिट करना पड़ेगा क्योंकि बी को मिल रहा है ना। आउटफ्लो और इनफ्लो देखो, ए के पास से गया आउटफ्लो, उसका अकाउंट क्रेडिट, बी के पास आया इनफ्लो हुआ तो बी को डेबिट। अब बेटा तीसरी एडजस्टमेंट में क्या हुआ? ड्यूरिंग द ईयर बी ने ट्रांसफर किया ए को, मतलब दोनों ने एक दूसरे को ट्रांसफर किया है बेटा। तो बी के पास से जा रहा है 6,000 के गुड्स, बी के पास से जा रहे हैं आउट, तो बी को क्रेडिट करेंगे 6,000 और ए को है, ए को डेबिट करेंगे 6,000। और पॉइंट ये है कि दोनों भी कॉस्ट पे ट्रांसफर कर रहे हैं एक दूसरे को, ठीक है। तो चलो बेटा स्टार्ट करो, फॉर्मेट बनाओ थोड़ा सा फास्ट। आंसर इन द बुक्स ऑफ, इन द बुक्स ऑफ, नाम क्या है? नाम कुछ, नाम कंपनी लिख लो बेटा, नाम दिया नहीं ना। इन द बुक्स ऑफ कंपनी, डिपार्टमेंटल, ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31st December 2020। बेटा जगह है तो बेसिस वाला कॉलम बनाओ, और जगह नहीं है तो मत बनाओ, ठीक है। जगह है तो बना लेना बेटा बेसिस वाला कॉलम। बेटा जिसका फॉर्मेट रेडी है स्टार्ट करो। ओपनिंग स्टॉक, परचेज, सेल्स, क्लोजिंग स्टॉक, इतना बताओ। जो जो सेपरेट आइटम्स है वो दिखा दो बेटा। पर्टिकुलर्स, डिपार्टमेंट ए, डिपार्टमेंट बी, पर्टिकुलर, डिपार्टमेंट ए, डिपार्टमेंट बी, ये हमारा क्रेडिट साइड है बेटा, और ये डेबिट। स्टार्ट करना मेरे साथ साथ। ओपनिंग स्टॉक, बेटा ट्रेडिंग में क्या क्या आएगा सब लिख लो। ओपनिंग स्टॉक, परचेसेस, वेजेस, क्रेडिट साइड सेल्स, और क्लोजिंग स्टॉक आएगा बेटा, ठीक है। इतना पहले कर लो, इतना कर लो बेटा पहले। 1 लाख, 2 लाख, ओपनिंग स्टॉक 1 लाख, 2 लाख, परचेसेस 3 लाख, 4 लाख है बेटा, परचेसेस 3 लाख, 4 लाख, सेल्स है 6 लाख, 9 लाख,
6 लाख, 9 लाख। वेजेस 50,000 और 1 लाख। वेजेस 50,000 और 1 लाख है बेटा। हाँ, और क्लोजिंग स्टॉक देखो, एडजस्टमेंट नंबर 4, 80,000 और 90,000 है बेटा। 80,000, 90,000, एडजस्टमेंट नंबर 4 देखो। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में सैलरीज दोनों डिपार्टमेंट को बांट के दिया है बेटा। हाँ, सेपरेट सेपरेट आइटम है। देखो, सैलरीज प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जाएगा बेटा। हाँ, सेपरेट, ये सारे सेपरेट आइटम है बेटा। एक ही कॉमन है, ये रेंट एक ही कॉमन है बेटा हमारे पास, बाकी सब सेपरेट है। ठीक है, तो सैलरीज ले लेना 40,000 और 80,000। सैलरीज 40,000 एंड 80,000। और रेंट आएगा बेटा, रेंट कॉमन है। हाँ, इसके लिए हम वर्किंग नोट नंबर 1 कर रहे हैं। इसके लिए बेटा वर्किंग नोट करेंगे हम लोग, वर्किंग नोट नंबर 1। जिन्होंने बेसिस वाला कॉलम बनाया है तो बेटा वो लोग गिवन 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 लिख लेना बेसिस वाले कॉलम में। हाँ, जो भी सेपरेट आइटम होती है वहां पे हम गिवन गिवन लिखते हैं बेटा, क्वेश्चन में दिया हुआ है। ठीक है, और रेंट के लिए बेटा बेसिस वाले कॉलम में लिखना वर्किंग नोट नंबर 1। ठीक है, तो चल अब रेंट का एडजस्टमेंट देखना बेटा, नया एडजस्टमेंट है, नया है वह। हाँ देखो बेटा, रेंट ऑफ द फैक्ट्री 50,000 दिया है, बराबर है, मतलब पूरे फैक्ट्री का रेंट, ये फैक्ट्री का, फैक्ट्री कट कर देना बेटा, रेंट ऑफ द कंपनी लिख लो, फैक्ट्री वर्ड कट कर दो। रेंट ऑफ द कंपनी इज 50,000, बेटा पूरे कंपनी का रेंट 50,000 है। ठीक है, पूरे कंपनी का। हाँ, टू बी अलोकेटेड बिटवीन डिपार्टमेंट ए एंड बी इन द रेशियो 2:3। यानी बेटा 50,000 पूरे कंपनी का रेंट है, दोनों डिपार्टमेंट को 2:3 में बांट देंगे। अभी तक बेटा बहुत सारे क्वेश्चन में यहां तक की एडजस्टमेंट हमने की है। मान लो इसके आगे वाला पार्ट नहीं दिया होता, ये इसके आगे वाला पार्ट अगर नहीं दिया होता बेटा, तो हम लोग क्या करते थे, 50,000 को 2:3 में दोनों डिपार्टमेंट में बांट देते थे। तो यहां पे आता था 20,000 और यहां पे आता था 30,000, राइट। लेकिन हमारी एडजस्टमेंट बेटा यहां खत्म नहीं हो रही है, आगे देखो क्या दिया है, 60% ऑफ रेंट। कंपनी का रेंट कितना है बेटा, 50,000 है कंपनी का रेंट, उसका 60% बोल रहा है, 60% ऑफ द रेंट रिलेट टू फैक्ट्री। कंपनी है बेटा, कंपनी के अंदर दो अलग अलग, और कंपनी के अंदर दो अलग अलग फंक्शन है, फैक्ट्री अलग फंक्शन है बेटा, ऑफिस अलग फंक्शन है। तो 50,000 में से 60% रेंट यानी 30,000 का रेंट फैक्ट्री का है, और 50,000 का 40% यानी 20,000 रेंट ऑफिस का है। अब समझना बेटा, एग्जाम्पल समझना, एग्जाम्पल समझो बेटा। देखो मैं क्या कर रहा हूं, आप ये ड्रॉ मत करो, खाली समझो बेटा, समझने की कोशिश करो। देखो दो डिपार्टमेंट है हमारे पास, ए और बी, राइट। और ये पहला जो पार्ट है बेटा, ये हमारा फैक्ट्री वाला पार्ट है, ये फैक्ट्री है, और ये हमारा ऑफिस वाला पार्ट है, राइट। अब समझो बेटा, फैक्ट्री का जो रेंट रहेगा, फैक्ट्री का जो रेंट रहेगा
वो भी हमको ए और बी में बांटना है, और जो ऑफिस का रेंट होगा बेटा वो भी ए और बी में बांटना है, राइट। तो ए और बी में बांटना है वो तो समझ में आ गया, लेकिन फैक्ट्री और ऑफिस का रेंट कैसे आया, राइट। तो समझो बेटा, जो फैक्ट्री का रेंट है वो ट्रेडिंग अकाउंट में जाता है, और जो ऑफिस का रेंट है वो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में आता है बेटा। हाँ, तो ये जो है फैक्ट्री वाला रेंट बेटा ट्रेडिंग अकाउंट में जाता है, ऑफिस वाला रेंट जाता है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। तो सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, तो बेटा सबसे पहले हम क्या करेंगे, देखो कंपनी का रेंट, पूरा कंपनी का रेंट यानी फैक्ट्री ऑफिस मिलाकर 50,000 है। तो बेटा 50,000 में से 60% फैक्ट्री का है। हाँ, अब समझो बेटा, 50,000 में 60% रेंट यानी 30,000 फैक्ट्री का रेंट है बेटा, राइट। और 50,000 में बाकी का 40% रेंट यानी 20,000 ये ऑफिस का रेंट है। समझा हमने क्या किया बेटा, 50,000 पूरे कंपनी का रेंट है। सबसे पहले हमने क्या कर दिया, 50,000 में से फैक्ट्री का रेंट कितना, ऑफिस का रेंट कितना, पहले हमने रेंट को फैक्ट्री और ऑफिस में बांट दिया, 30,000 और, ठीक है, 30,000 और 20,000। अब हम क्या करेंगे बेटा, फैक्ट्री वाला रेंट जो 30,000 है वो ट्रेडिंग अकाउंट में दिखाएंगे, और ऑफिस वाला रेंट जो 20,000 है वो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में दिखाएंगे। अब ये 30,000 को हम क्या करेंगे बेटा, ए और बी में बांटेंगे ट्रेडिंग अकाउंट के अंदर, और 20,000 जो ऑफिस का रेंट है उसको भी ए और बी में बांटेंगे, लेकिन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, राइट। अब ये 30,000 को बेटा किस रेशियो में बांटना है, तो क्वेश्चन में देखो दिया हुआ है 2:3 में बांटना है। बेटा क्वेश्चन में देखो दोनों डिपार्टमेंट को कैसे बांटना है हमको, 2:3 में, ये रीड करो, टू बी अलोकेटेड बिटवीन ए एंड बी डिपार्टमेंट है, इन द रेशियो 2:3, राइट। तो समझो बेटा ये 30,000 को 2:3 में बांटेंगे, तो ए का शेयर 12,000, बी का शेयर 18,000, ए का शेयर 12,000, बी का शेयर 18,000, ये ट्रेडिंग अकाउंट में जाएगा बेटा। फिर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ऑफिस का रेंट बेटा 20,000 है, 20,000 को 2:3 में बांटो, राइट। तो कितना होगा देखो, 8,000, 12,000, 20,000 को 2:3 में बांटो बेटा, 8,000 और 12,000 आएगा, ठीक है। ये मैंने आपको समझाने के लिए बताया था। अब आपको वर्किंग नोट कैसी करनी है वो देखो, वर्किंग नोट बेटा ये आपको एग्जाम में करना है। वर्किंग नोट नंबर 1, टोटल रेंट ऑफ कंपनी, टोटल रेंट ऑफ कंपनी बेटा 50,000 है, राइट। इसमें से सबसे पहले फैक्ट्री का शेयर बताओ कितना है, ऑफिस का शेयर बताओ। फैक्ट्री का शेयर कहां जाने वाला है, ट्रेडिंग अकाउंट। ऑफिस का शेयर कहां जाने वाला है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, राइट। फैक्ट्री का शेयर कितना है बेटा, 50,000 का 60%, 30,000। ऑफिस का शेयर बेटा 50,000 का बाकी का बचा हुआ 40%, 30,000। सबसे पहले हमने रेंट को फैक्ट्री और ऑफिस में बांट दिया। अब बेटा फैक्ट्री वाला रेंट और ऑफिस वाला रेंट दोनों डिपार्टमेंट ए और डिपार्टमेंट बी में जाएगा 2:3 रेशियो में। एग्जाम में अगर आप ऐसा भी लिख के आएंगे बेटा वर्किंग नोट तो भी चलेगा, एग्जामिनर आपको इंप्रेस होके 1-2 मार्क एक्स्ट्रा दे देगा। 8 मार्क का क्वेश्चन है, 10 मार्क्स दे देगा।
अब बेटा 30,000 को फैक्ट्री वाला रेंट 30,000 को 2:3 में बांटो, कितना होता बेटा? इसको 12,000 मिलेंगे और इसको 18। राइट, आपको रेशियो में बांटना आ गया होगा बेटा। 2+3 किया 5, 30,000 को 2 से मल्टीप्लाई डिवाइडेड बाई 5, 30,000 को 3 से मल्टीप्लाई डिवाइडेड बाई 5। वैसे ही बेटा 20,000 मल्टीप्लाइड बाई 2 डिवाइडेड बाई 5 करो। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डिपार्टमेंट ए को 8,000 डालना और डिपार्टमेंट बी को बेटा 12,000। अब ये 12 और 18 बेटा ये ट्रेडिंग अकाउंट में ले लो। टू फैक्ट्री रेंट, हाँ, 12,000 18,000। बेटा बेसिस वाले कॉलम में लिख लेना वर्किंग नोट नंबर 1। अगर बेसिस कॉलम बनाया है तो वर्किंग नोट नंबर 1 लिख लो, नहीं बनाया है तो ब्रैकेट में लिख लो। यहाँ पे ऐसे ब्रैकेट में लिख लो वर्किंग नोट नंबर 1। राइट, और बेटा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में लिखो टू ऑफिस रेंट। मैंने यहाँ पे सिर्फ रेंट लिखा है, आप लोग लिखो टू ऑफिस रेंट। ऑफिस रेंट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जाएगा 8,000 12,000, 8,000 12,000। ठीक है फ्रेंड्स, चल तो देखो क्या क्या हो गया हमारा। ये सेपरेट रिकॉर्ड करना हो गया बेटा पूरा। एडजस्टमेंट नंबर 1 भी हो गई। हाँ, चल अब आ जाओ एडजस्टमेंट नंबर 2। हाँ बेटा ये इंटर डिपार्टमेंटल ट्रांसफर वाली एडजस्टमेंट है। इंटर डिपार्टमेंटल ट्रांसफर मतलब दो डिपार्टमेंट आपस में एक दूसरे को ट्रांसफर कर रहे हैं। एक भाई दूसरे भाई को आपस में ट्रांसफर कर रहा है। ठीक है, तो डिपार्टमेंट ए बी को 10,000 के गुड्स ट्रांसफर कर रहा है। पहले ये रिकॉर्ड करेंगे बेटा, तो आ जाओ यहां लिखना है हमको बाय इंटर डिपार्टमेंटल ट्रांसफर, बाय इंटर डिपार्टमेंटल ट्रांसफर। और बेटा डेबिट साइड में भी लिखना टू इंटर डिपार्टमेंटल ट्रांसफर। क्रेडिट साइड भी लिखो, डेबिट साइड भी लिखो। बाय इंटर डिपार्टमेंटल ट्रांसफर टू इंटर डिपार्टमेंटल ट्रांसफर। अब देखो बेटा एडजस्टमेंट क्या है। ए ने ट्रांसफर किया मतलब ए के पास से गया, ए के पास से आउटफ्लो हुआ, आउटफ्लो हुआ। हाँ, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। तो बेटा ए का अकाउंट क्रेडिट कर रहा हूं मैं, ए के पास से गया तो बेटा ए का अकाउंट क्रेडिट, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। किसको मिला? ऑफ ₹10,000 टू डिपार्टमेंट बी। तो बेटा बी को मिला ना, तो डेबिट व्हाट कम्स इन। बेटा ए को डेबिट कर देना, ए को बी को मिला, बी को मिला बेटा। हाँ, बी को मिला, बी को डेबिट कर दो। राइट, तो बेटा ए के पास से गया, क्रेडिट कर दिया 10,000, और बी को मिला डेबिट व्हाट कम्स इन, बी को डेबिट कर दिया बेटा 10,000 का। ठीक है, अब नेक्स्ट एडजस्टमेंट देखना बेटा नंबर 3। ड्यूरिंग द ईयर डिपार्टमेंट बी। अब बेटा एडजस्टमेंट नंबर 2 में ए ने बी को ट्रांसफर किया था,
नंबर 3 में बेटा बी भी ट्रांसफर कर रहा है ए को, राइट? तो बी के पास से गया आउटफ्लो, हाँ कितना, 6,000, और किसको मिला, ए को मिला। बेटा सप्लायर बी है, रिसीवर ए है, हाँ? तो किसके पास से गया पहले वो देख लो। बी के पास से गया, 6,000 के गुड्स बी के पास से गए। बी के पास से गए मतलब बी का अकाउंट क्रेडिट करना पड़ेगा, राइट? बेटा ये दो एडजस्टमेंट है, हाँ? ये हमारी एडजस्टमेंट नंबर 2 है। ये एडजस्टमेंट नंबर 2 है। बेटा ये लिखो मत, मैं खाली समझाने के लिए बता रहा हूं, हाँ? और ये हम लोग सॉल्व कर रहे हैं एडजस्टमेंट नंबर 3। एडजस्टमेंट नंबर 3, राइट? तो एडजस्टमेंट नंबर 3 में बेटा बी के पास से 6,000 के गुड्स गए तो क्रेडिट, और मिले किसको, ए को मिले, ए को मिले, राइट? डेबिट व्हाट कम्स इन, या डेबिट द रिसीवर, है ना, क्रेडिट द गिवर। पर्सनल अकाउंट का रूल अप्लाई करना है तो वो अप्लाई करो, रियल अकाउंट का अप्लाई करना है तो वो करो, दोनों भी चलेगा। डेबिट द रिसीवर, ए को मिल रहा है डेबिट। क्रेडिट द गिवर, बी के पास से जा रहा है बेटा, क्रेडिट द गिवर, बी के पास से जा रहा है तो 6,000। सिंपल है। चलो डन हो गया बेटा, क्लोज करो। देख लो सारा हो गया हमारा रिकॉर्ड करना। क्लोजिंग स्टॉक तो हमने पहले ही रिकॉर्ड कर लिया था, राइट? चलो क्लोज करो और बताओ जीपी कितना आ रहा है, ग्रॉस प्रॉफिट। बेटा टोटल हो जाएगा 6,90,000 ए का। बी का बेटा 10,50,000। ये 10,000 और कितना है, 6,000 लिखा है क्या मैंने? हाँ बराबर है। तो बेटा 9,96,000 हो रहा, 9,96,000 टोटल। 9,96,000, यस बेटा, हाँ? और जीपी बताओ कितना आ रहा है ए का, ए का जीपी। बी का, ए का 2,22,000 आ रहा है क्या, देखो। ए का 2,22,000 आ रहा है बेटा, हाँ? और बी का आ रहा है 2,68,000। वेरी गुड बेटा, वेरी गुड। ए का 2,22,000 और बी का 2,68,000। श्रेयस, श्रेयस बेटा बी का थोड़ा गलत आ रहा है आपका, देखो एक बार चेक करो। 288 नहीं, 268 आ रहा है बेटा, चेक करो एक बार। टू ग्रॉस प्रॉफिट कैरी डाउन, और बेटा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को क्रेडिट करो बाय ग्रॉस प्रॉफिट ब्रॉट डाउन, राइट? अब बेटा नेट प्रॉफिट फाइंड करो। नेट प्रॉफिट बताओ कितना आ रहा है, टू नेट प्रॉफिट। तो नेट प्रॉफिट ए का आ रहा है 1,74,000, यस, 1,74,000। और बी का आ रहा है बेटा 1,76,000, क्या? हाँ यस बेटा, वेरी गुड, वेरी गुड बेटा। 1,76,000, 1,74,000 ए का नेट प्रॉफिट,
और 1,76,000 बी का नेट प्रॉफिट। यस बेटा, वेरी गुड। ठीक है बेटा, मैं होमवर्क दे रहा हूं। हाँ, मैं आप लोगों को होमवर्क दे रहा हूं। ये क्वेश्चन में चेंजेस करो बेटा। ये क्वेश्चन में आप लोग चेंजेस करो। मैं आपको होमवर्क दे रहा हूं। इसी क्वेश्चन को आपको वापस सॉल्व करना है बेटा, चेंजेस के साथ। राइट, अब देखो चेंजेस में क्या कर रहा हूं। हाँ बेटा, 50,000 जो रेंट था उसको मैं 60,000 कर रहा हूं। 60,000 रेंट था बेटा, मैं उसको 50,000 कर रहा हूं। ठीक है, उसके बाद ये जो रेशियो है बेटा, हाँ, इसको मैं 1:1 कर रहा हूं। ठीक है, देखो यहाँ दो चेंजेस किया बेटा, ये आपको होमवर्क करना है। हाँ, 50,000 जो टोटल रेंट है कंपनी का उसको 60,000 करो, और दोनों डिपार्टमेंट को जो 2:3 में हमने बांटा था उसको बेटा 1:1 करना। हाँ, ये 60 और 40, फैक्ट्री का 60, ऑफिस का 40, इसको बेटा वैसा ही रखो। उसके बाद एडजस्टमेंट नंबर 2 में आ जाओ। एडजस्टमेंट नंबर 2 में डिपार्टमेंट ए, राइट, ट्रांसफर कर रहा है, ये 10,000 के जगह पर 8,000 कर देना बेटा। आपकी ओरिजिनल अमाउंट कट मत करना, हाँ, उसके साइड में लिख लेना। थर्ड बेटा, ये 6,000 जो है ना उसको 10,000 कर दो, एडजस्टमेंट नंबर 3 में। ठीक है, तो बेटा ये क्वेश्चन आपको होमवर्क करना है। इतना मैंने चेंजेस किया है, 1, 2, 3 और 4, 4 अमाउंट मैंने चेंज किए बेटा, बाकी वैसे ही रखना है और इसको होमवर्क करना है। ठीक है, तो चलो फ्रेंड्स, आई होप आपको ये दोनों क्वेश्चन अच्छे से समझ में आए हैं, और आपको बेटा मैंने एक होमवर्क भी दिया है, वैल्यूज चेंज करके आप लोग इसको होमवर्क भी कर लेना। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। टिल देन, थैंक यू, टेक केयर।